सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। चलो परम पूज्य क्षमा मूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के अकलंकार जी विशद सागर जी महाराज की। अपने यहाँ कथन प्रारंभ हो रहा है। कहाँ से? 24 ठाणा। ठीक है, 24 ठाणा का कल हमने लक्षण बताया था। 24 ठाणा नहीं, 24 स्थान, 24 स्थान। और 24 स्थान किसके? काय के? जीवों के। ठीक है, जीवों के 24 स्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी कहाँ से जीव प्रारंभ हुआ, कहाँ कहाँ तक गया, किस किस अवस्थाओं में उसने क्या क्या प्राप्त किया और अंत में लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, सारे के सारे चीज़ों का व्याख्यान जिसमें किया गया है। ऐसा 24 ठाणा यानी 24 स्थान हैं। आपने इसकी घटना सुनी होगी। ऐसा कुछ शास्त्र में उल्लेख आता है कि एक बार जब आचार्य श्री नेमीचंद स्वामी जो बाहुबली की गुफाओं में उधर उनका निवास चलता था, वहाँ पर अपनी साधना करते थे, तो एक बार वो शास्त्र पढ़ रहे थे। तो वो शास्त्र पढ़ते समय पर वहाँ का जो विशेष राजा थे जिन्होंने बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया, मंत्री कौन थे? चामुंड राय। जब चामुंड राय वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, जैसे ही महाराज के पास पहुँचे तो महाराज ने शास्त्र बंद कर दिया। जब महाराज ने शास्त्र बंद कर दिया तो उन्होंने पूछे, महाराज मेरे आते ही आपने शास्त्र बंद कर दिया, क्या बात है? पूछा तो आचार्य से महाराज ने बताया कि भाई ये आपके पढ़ने के लायक नहीं है। कौन सा ग्रंथ है? बोले सठखंडागम पढ़ रहे हैं। जब सठखंडागम पढ़ने की बात कही तो फिर महाराज अगर हम लोग को जब नहीं पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान कैसे आएगा? हम लोगों को भी तो कुछ ज्ञान हो। बोले एक सिद्धांत ग्रंथ है और सिद्धांत ग्रंथ श्रावकों के लिए ग्राह्य नहीं माना गया, क्योंकि बहुत जटिल ग्रंथ है और उसमें जब ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो बहुत कुछ त्याग इत्यादि करके उसका अध्ययन किया जाता है। अब त्याग श्रावक लोग कर नहीं पा सकते हैं। हो सकता है उसमें इस प्रकार का है ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसमें है कि कुछ यानी व्रतों नियम संयम का पालन करना। शायद इस प्रकार से आता है कि जहाँ तक 9वीं प्रतिमा के पहले तक कोई व्यक्ति उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की कहीं चर्चा आई है। खैर जो भी हो, जब शास्त्र बंद कर दिया तो चामुंड राय ने कहा, महाराज हमारे लिए फिर ज्ञान कैसे होगा, हम लोग सिद्धांत को कैसे समझेंगे? तो उस समय फिर महाराज नेमीचंद स्वामी ने उस समय पर 2 ग्रंथों की रचना की थी। कौन से? इसलिए उसका नाम भी वही रखा गया। कौन सा? गौमट्ट सार जीवकांड और गौमट्ट सार कर्मकांड। पहला भाग जो जीवकांड उसमें जीव की चर्चा है और दूसरे भाग में कर्म प्रकृतियों की चर्चा, इसलिए जीवकांड और कर्मकांड रखा गया। तो जो पहले भाग है जीवकांड, और जीवकांड का सारा व्याख्यान 24 ठाणा के अंतर्गत संक्षेप रूप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आप लोग पढ़ा करते ना, बोले 6 ढाला ये जैन धर्म का समयसार है। नहीं, समयसार तो नहीं हो सकता, समयसार तो इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने सारे श्लोक हैं, तो उसको समयसार क्या? बोले संक्षेप में उसका व्याख्यान उसके अंदर, और वैसे वास्तविकता में समयसार समयसार रहेगा, 6 ढाला 6 ढाला रहेगा। 6 ढाला कभी समासार हो नहीं सकता। लेकिन है उपमा किसी चीज की कोई अगर दे देता है कोई बड़ा व्यक्ति ना, तो बस समझ लो सारी दुनिया में वही चलने लगता। हो सकता कोई प्रसिद्ध आचार्य हुए, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनने एक बार बोल दिया कि क्षमा जो 6 डाला लघु समय सार है, अब सारी दुनिया में
अपने आप फैल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से वास्तविकता में छह ढाला तो छह ढाला ही रहेगा, समय सार रहेगा। किसी के द्वारा एक बड़ी उपमा जहाँ दे दी जाती है, सारी दुनिया में वही उपमा चलने लगती है। खैर जो भी हो, जीव कांड ग्रंथ तो पूरा ग्रंथ ही रहेगा, उसका एक संक्षेप कुंजी रूप में यहाँ पर 24 ठाणा दिया गया। इस 24 ठाणा में सबसे पहले आपने देखा होगा उसके अंदर में एक जो श्लोक आया, और श्लोक के अंदर पूरा व्याख्यान, तो पहले उस नंबर का जो यानी उस श्लोक को या उसकी जो गाथा है उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या दिया गया इसको आप सबको याद भी करना है। हाँ, इसके चारों अनुयोग की बात चलती है, और चार अनुयोग में प्रथमानुयोग को सबको मालूम है जो पुराण इत्यादि हैं, कर्णानुयोग जो सिद्धांत ग्रंथ के अंतर्गत आता है, और कर्णानुयोग में हम बता दिया जीव कांड, कर्म कांड, तिलोपन्नति, त्रिलोक सार, छपड़ा सार, लब्धि सार, कसाय पाहोड़, सठखंडागम, ये सब कर्णानुयोग के अंतर्गत आते हैं। समझ आ गया? इसको कर्णानुयोग में सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता। तीसरे नंबर पर होता है चरणानुयोग। चरणानुयोग के अंदर जिसमें चारित्र का वर्णन किया गया है, और चारित्र दोनों प्रकार का, एक और मुनियों के चारित्र और दूसरे श्रावकों का चारित्र। तो रत्नकांड श्राव का चार, वसुनंदी श्राव का चार, उमा स्वामी श्राव का चार, कुंद कुंद श्राव का चार, जितने भी श्राव का चार हैं, और लगभग श्राव का चार के संबंध में उल्लेख आता है, करीब करीब 50 श्राव का चार हैं। और मूलाचार इत्यादि चारित्र सार, ये सब आचार्य मुनियों के आचार वाले, तो इसको चरणानुयोग के अंदर कथन किया जाता। अंत में आता है कौन सा? द्रव्यानुयोग। और जो द्रव्यानुयोग उसको आध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। द्रव्यानुयोग में समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, द्रव्य संग्रह, ये जिसमें आध्यात्म का कथन किया जाता है, द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो उसका ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, तो हमने कल बताया था 24 स्थान कौन से। तो 24 स्थान में यहाँ पे ये 3 श्लोक दिए, तीनों श्लोक पढ़ने में पूरे 24 स्थान अपने लिए प्राप्त हो जाते। तो उसमें सबसे पहले नंबर का जो श्लोक है उसमें 14 मार्गणाओं के नाम गिनाए गए। ठीक है, इस श्लोक को आराम से पढ़ते हैं, और ये तीनों श्लोक याद करना है सभी के लिए। ये अगर याद हो जाएंगे तो बगैर देखे हम सारी की सारी चीज़ों को अपने आप उसका लगाना प्रारंभ कर देंगे, एक एक चीज़ को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो सभी लोग आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे हमारे साथ साथ। हम एक बार पहले पढ़ के बताते हैं। गई इंद्रिय चाकाये, गई इंद्रिया चेकाये, गई इंद्रिय चाकाये, गई इंद्रिय चेकाये, जोए वे कसायणाणया, जोए वे कसायणाणय, जोए वे कसायणाणया, जोए वे कसायणाणय, संयम दंसन लेसा, संयम दंसन लेसा, संयम दंसन लेसा, संयम दंसन लेसा, भव्या सम्मत्य सन्निहारे, भव्या सम्मत सन्नि आहारे, भव्या सम्मत्य सन्निहारे। हारे। बन जाएगा पढ़ते। अब एक बार सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे। हम भी पढ़ते हैं। गई इंद्रिय चाकाये, जोए वे कसायणाणया, संयम दंसन लेसा, भव्या सम्मत्य सन्निहारे। कितना सरल है, वैसे कोई कठिनाई नहीं है। कहने के लिए संस्कृत प्राकृत बहुत कठिन लगती है, लेकिन ये श्लोक बिल्कुल सरल है। उसके साथ उसके अर्थ भी दिया है। सबसे पहले गई का मतलब क्या है? गति। इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय। काय का मतलब है काय। ठीक है। जो यानी योग, वे यानी वेद, कसाय यानी कसाय, नाणे यानी ज्ञान, और संयम यानी सम्यक। तो संयम, अच्छा संयम। उसके बाद दर्शन यानी दर्शन, लेस्या यानी लेस्याएँ, लेस्या के बाद भव्य यानी भव्य भव्य, सम्मत यानी सम्यक। तो संगी असंगी। ठीक हो गया। अंत में आहारे यानी आहारक और अनाहारक।
इस प्रकार से कितनी 14 मार्गणाएं जो होती हैं, ये 14 मार्गणाओं के इसके अंदर नाम गिना दिए गए। समझ में आ गया? 14 मार्गणाओं को हमको अच्छी तरह से पहले उनके नाम याद हो जाए क्रम से, उसके बाद फिर उसका हमारे और विशेष भाव क्या होता है। तो एक ही गाथा पढ़ना कि दूसरी पढ़ना? आज एक और पढ़ लें। एक गाथा और पढ़ते हैं। दूसरी गाथा में बताया जा रहा, आराम से पढ़ते हैं। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, पाणा सन्नाय मग्ना ओय, बाणा सन्नाय मग्ना ओय, पाणा सन्नाय मग्ना ओय, बाणा सन्नाय मग्ना ओय, उभयोगो विय कमसो, ओवो गोविय कमसो, उभयोगो विय कमसो, ओवो गोविय कमसो, भीषम तो परुबणा भड़िया, भीषम तु परुभणा भणिया, भीषम तो परुबणा भड़िया। भीषम तु परुभणा भड़िया। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा, देखो गुण यानी गुण स्थान, ठीक हो गया। जीवा यानी जीव समास। तीसरे नंबर कहते हैं पज्जति यानी पर्याप्ति। उसके बाद आ गया रहा पाणा यानी प्राण, और उसके बाद सन्ना यानी संज्ञा। अब यहाँ पर दो बातें आ गई, पहले में भी संज्ञा था, इसमें भी संज्ञा है। तो पहले में जो सन्नी था यानी संगी असंगी, दो प्रकार के जीव होते हैं ना, संगी असंगी, और इसमें जरा संज्ञा। संज्ञा कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आगे आने वाला तो दोनों को अलग अलग समझना, एक संज्ञा संगी और इसमें संज्ञाएं। आगे बताते हैं मग्गणा यानी मार्गणाएं। मार्गणा कितनी हैं? तो पहले वाले श्लोक में गिन ली 14 मार्गणाएं। उसके बाद आगे नीचे के लाइन में बताते हैं उपयोगो यानी उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? कितने होते हैं? उपयोग 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। दोनों के भेद मिला कर देंगे तो दर्शनोपयोग के 4 और ज्ञानोपयोग के 8। इस प्रकार से तो उपयोग समझ में आ गया। उपयोगी कमसो यानी क्रमशः, बीसम तू परूपणा भड़िया, ये 20 परूपणाएं, ठीक हो गया। 20 परूपणा का तात्पर्य 20 प्रकार से, ये विभिन्न प्रकार से उसका व्याख्यान जीव कांड में मात्र इतना ही कथन किया। 2 श्लोकों के माध्यम से ही पूरा कथन जीव कांड के अंदर था। 20 परूपणा का ही कथन है। आगे जो तीसरा श्लोक है ये उसके अंदर अलग से जोड़े गए हैं। क्या कहना चाहते? कम से यानी क्रमशः, कम से यानी क्रमशः, क्रम से इस बात को लगाना चाहिए। ठीक हो गया। ये 20 परूपणा हो गए। आज 2 ही श्लोक पढ़ें, तीसरा कल पढ़ेंगे, ठीक है। इनको याद करना है सभी के लिए, और कल हम सुनेंगे कौन कौन याद करके लाए हैं। आगे कल हमने 3-4 चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बताया था? गति, ठीक है। गति कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? गति कितनी? कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी? ठीक है, गति 4 होती है। एक की परिभाषा बताओ, कौन सी? किसी एक की परिभाषा। मनुष्य गति किसे कहते हैं? ठीक है, मनुष्य गति नाम कर्म की वजह से जो मनुष्य गति में जीव रहते हैं उसको मनुष्य गति। अब गति किसे कहते हैं? अच्छा, बैठ जाएंगे, दूसरे बताएंगे। उसकी बात करते हैं, अभी पहले क्लास की बात चल रही है। हाँ, गति किसे कहते हैं? पीछे वाले क्या? नहीं, पूरी परिभाषा हमने कल जैसे उन्होंने मनुष्य गति बताया ना। हाँ, ये गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गति। दूसरी एक परिभाषा हमने और बताई थी गति की, याद है किसी को? ये भाव से भवांतर की प्राप्ति का नाम गति होता। समझ में आ गया? इस प्रकार से गतियों का भेद और गति की परिभाषा। दूसरे नंबर पे क्या बताया था? इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? कोई दूसरे बताने वाले और कोई बीच हैं जो? हाँ, आप तो बता दिया, जिसको और किसी को पता है क्या इंद्रिय किसे कहते हो? कितनी होती इंद्रिय किसे कहते हैं? हाँ, बताएंगे।
ये बता रहे थे ना? हाँ हाँ, कोई भी बताओ चलो। जिससे जीवों की पहचान होती है, परिभाषा थोड़ी आएगी इंद्रिय में। और कोई बताएंगे? इंद्रिय की परिभाषा किसे कहते हैं? कोई बताएंगे वाली पीछे? हाँ आप बताएंगे, आगे वाले। नहीं, ये परिभाषा इंद्रिय की नहीं। और कोई इंद्रिय की परिभाषा? कल हमने बताया था। हाँ आप बताओ पीछे हैं। हाँ, एक तो परिभाषा उन्होंने बता दिया जिससे संसारी जीवों की पहचान होती। संसारी शब्द जोड़ना पड़ेगा, जिसके द्वारा संसारी जीवों को। दूसरी परिभाषा हमने बताई थी, जैसा नाम है वैसे उसकी परिभाषा भी है। इंद्रिय शब्द क्यों बना? जो इंद्र के समान अपने अपने विषय में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, इंद्र के समान अपने अपने विषय में स्वतंत्र होती हैं। एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है। प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना ही काम करेगी, दूसरी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती नहीं है। आंखें हैं तो आंखें कान का काम नहीं कर सकती हैं। कान जो है वो नाक का काम नहीं कर सकते हैं, नाक जो मुंह का काम नहीं कर सकते। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में स्वतंत्र हैं, इसलिए क्या कहा जाता? इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियां कितनी होती ये सभी को मालूम है। ये 5 इंद्रियों के नाम कौन बताएंगे? यहाँ पीछे पुरुष वर्ग कोई बताएंगे क्या? पीछे वाले दादाजी को मालूम क्या इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ, कौन कौन सी हैं? क्रम क्रम से बताना। देखो हम बताएं, क्रम आप सुनेंगे गौर से। हम यानी विधिवत बताते हैं तो तुरंत याद हो जाता। क्रम से होना चाहिए। सबसे पहले अपना शरीर की जब बात करते तो हृदय पे हाथ रखते हैं। हृदय पे हाथ रखने का तात्पर्य कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय। यहाँ से ऊपर उठते तो मुख आता। मुख कौन सी? रसना इंद्रिय। मुख के बाद फिर क्या आता? घ्राण। नाक आती तो नासिका घ्राण इंद्रिय। घ्राण के बाद ऊपर क्या आता? चक्षु आता तो चक्षु इंद्रिय। और साइड में पहुंच जाते तो क्रम सा आ गया ना। इस क्रम से चलेंगे तो क्रम से उसका सही याद रहेगा। और भूलेंगे, सबको याद करके लाना है, चाहे पीछे दादाजी हो, चाहे दादी जी हो, चाहे भैया जी हो, चाहे भाभी जी हो, सबको याद करके लाना। ठीक है, जो हमने पढ़ाया है अपने पास पुस्तक ले जाना और उसको याद करके लाना है। कुछ सीख ले अपने जितना, क्योंकि एक ज्ञान का एक अमृत ऐसा है कि जितना जितना ग्रहण करते चले जाते हैं उसका वर्तमान में भी आनंद मिलता है और भविष्य में भी आनंद मिलता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने का थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। ठीक है, आगे इंद्रिय समझ में आ गई कितनी होती? इंद्रिय की परिभाषा भी समझ में आ गया। अब बताना है सबसे पहले इंद्रिय कौन सी बताई थी? स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? कोई पीछे भैया लोग बताएंगे? हाँ बता दो। अच्छा, स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? ठीक है, जिस इंद्रिय के द्वारा वस्तु को छूने से ज्ञान होता है वो स्पर्शन इंद्रिय है। वो पहले नंबर पे होती है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? रसना इंद्रिय। हाँ बताएंगे? हाँ, जिसको चखने से ज्ञान होता, स्वाद लेने से जिसका ज्ञान होता वो रसना इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सूंघने से ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा देखने से ज्ञान होता है। और कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा, बन गया ना? इतना बढ़िया, एक एक शब्द का अच्छा बढ़िया व्याख्यान हो गया, सबको समझ में आ गया। एक तो 5 इंद्रिय इस प्रकार से होती हैं। दूसरी ओर 5 इंद्रियों को क्रम क्रम से, जीव कितने कितने प्रकार के होते हैं जीवों का व्याख्यान आता ना। 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, यानी जिसके पास जितनी इंद्रियां हो वो उतनी इंद्रिय वाला कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को लेकर हमारे एक मजे की घटना याद आई। एक बार कहीं किसी स्थान पर शिविर लग रहा था, तो ध्यान रखना, गौर से पढ़ना अच्छी तरह से। शिविर लगा, महाराज ने खूब मेहनत से पढ़ाया, सबको अच्छी तरह एक एक चीज का अध्ययन कराया। पढ़ाने के पश्चात अंत में पूरा
जब चातुर्मास समाप्त हुआ, चातुर्मास समाप्त होने के बाद फिर कहा भाई अब हमने तुमको अच्छी तरह खूब मेहनत से पढ़ाया है, हम की परीक्षा लेंगे। उपयुक्त है कि नहीं, परीक्षा लेंगे। बोले ठीक है परीक्षा ले लो। परीक्षा की बात जब आई तो परीक्षा लेने में इस प्रकार से बात आई कि किस प्रकार से क्या क्या परीक्षा में इस प्रकार से लेना क्या करना। तो हम जब परीक्षा की बात आई तो सब लोग परीक्षा देने को तैयार, लेकिन कुछ आगे पीछे बीच बीच अम्मा बैठी हैं तो उन्होंने अपनी बात रख दी। बोले महाराज हम परीक्षा तुमने पूरा पढ़ा है, सब कुछ आता है, लेकिन लिखना नहीं आता, हम परीक्षा कैसे देवें, अब क्या करना चाहिए। तो महाराज ने निर्णय लिया अच्छा ठीक है अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन ओरल टेस्ट ले लेते हैं, ओरल परीक्षा ले लेते हैं, यानी इंटरव्यू रूप में ले लेते हैं, लिखित परीक्षा नहीं लेंगे। ठीक हो गया। अब जब परीक्षा की बात आई, परीक्षा लेने में महाराज ने पूछना प्रारंभ कर दिया, गति कितनी होती हैं, तुरंत बता दिया गति 4 होती हैं। दूसरे नंबर पूछा अच्छा इंद्री कितनी होती हैं, बोले महाराज इंद्री 5 होती हैं। पाप कितने होते हैं, महाराज पाप होते हैं। व्यसन कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रकार से जो चीज पूछते चले आगे आगे वाले तुरंत बता गए फटाफट। अब आगे पीछे आगे वालों का नंबर आगे पूरा हो गया। आगे महाराज ने पूछना प्रारंभ किया, अच्छा बताइए पंचेंद्रिय जीव कौन होता है। अपने कहते अध्यक्ष जी ने तुरंत बता लो पंचेंद्रिय जीव महाराज हाथी होता है। हाथी पंचेंद्रिय है कि नहीं, बहुत अच्छा। सबके नंबर चढ़ाए जाते जा रहे, चढ़ते जा रहे हैं। आगे चल करके पूछते हैं अच्छा हाथी पंचेंद्रिय है तो आगे बोले अच्छा 4 इंद्रिय जीव कौन होगा। तो उनके पीछे दादाजी बैठे हैं, वो विचार करते हैं जब हाथी पंचेंद्रिय है तो 4 इंद्रियों से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। हाथी पंच काला है तो काले रंग का होना चाहिए है। और सोच विचार करके बोलते हैं, बोले हमारा 4 इंद्रिय भैंसा होता है। उनको नंबर दे दिया। आगे चल करके पूछा अच्छा 4 इंद्रिय भैंसा है तो 3 इंद्रिय जीव कौन होगा। तो उनके पीछे और दादाजी बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा जो 5 इंद्रिय हाथी था, 4 इंद्रिय भैंसा था, तो 3 इंद्रिय उससे थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। और सोच करके बोलते हैं अच्छा 3 इंद्रिय जीव महाराज सुअर होता है। जब इस प्रकार का उत्तर मिला, गलत उत्तर मिलेगा तो कुछ थोड़ा सा दिमाग खराब होता कि नहीं होता। तो उनका दिमाग खराब सा हुआ, यार बताओ इतना मेहनत से तो पढ़ाया और फिर भी इस प्रकार के उत्तर मिल रहे हैं। इस प्रकार से बोला तो अंत में पूछा अच्छा बताइए 2 इंद्रिय जीव कौन है और 1 इंद्रिय जीव कौन है। दोनों एक साथ पूछ लिया। तब दोनों के एक साथ पूछा तो हमारे पीछे भैया बैठे हैं, वैशाली नगर से आए हुए हैं। तो उसे पूछते बता हमारा जब बताए, हमने चलो ठीक है आप बता दो। तो क्या बताते हैं, बोले महाराज जो है 2 इंद्रिय तो हैं हम और 1 इंद्रिय हो महाराज आप। अरे सब लोग हंसने लगे, भाई क्या बात है। अच्छा अभी पूरी बात तो सुन लो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो बोलते हैं, बोले महाराज हम पति पत्नी 2 हैं इसलिए 2 इंद्रिय हैं। महाराज आप अकेले हो इसलिए आप हो। समझ में आ गया। भैया ऐसी परिभाषा नहीं बताना, ऐसे लक्षण नहीं बताना, इस प्रकार के उनका सही नहीं बताना, ये सही नहीं है। समझ में आ गया ना। अब यहां पर सही क्या है तो पढ़ते हैं। पंचेंद्रिय का तो सबको समझ में आ गया। ऊपर से नीचे चले कि नीचे से ऊपर चले, तो ऊपर से नीचे चलते। तो पंचेंद्रिय में 4 गतियों के जीव, मनुष्य हो, तिरंच हो, देव हो, नारकी हो, ये सभी 4 गति के जीव जो होते हैं सब कौन से इंद्रिय वाले होते हैं। समझ में आ गया ना, इसमें कोई बाधा। तो ये सभी जीव कौन होते, पंचेंद्रिय। अब बात आई 4 इंद्रिय जीव कौन होते हैं। तो 4 इंद्रिय जो प्रकार से जो बोला हाथी इत्यादि, ये 4 इंद्रिय नहीं। 4 इंद्रिय जीव के जो पहचान शास्त्रों में बताई जाती है वो 4 इंद्रिय जीव होते हैं। कौन से 4 इंद्रिय, जो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियां हैं,
ये सब कौन से हैं? अब समझ में आ गया ना, इसमें कोई बाधा तो नहीं है। जो छोटे छोटे मिट्ठू वगैरह आंखों में उड़ते, कानों में उड़ते, वहां से लेकर के मक्खी हो, मधुमक्खी हो, भौरा हो, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जितने उड़ने वाले जीव हैं पंखों वाले, ये सभी कौन? पहचान समझ में आ गई। अब उसके बाद तीन इंद्रिय जीव कौन होते हैं? तो तीन इंद्रिय जीव जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनके बहुत सारे पैर होते, वो पैरों से चलते हैं। समझ में आ गया ना? चींटी है, गिंजाई है, जो कहते आपकी खटमल है, सिर में होने वाले जू हैं, बहुत सारे पैरों से जो चलते हैं ना, जो पैरों से रेंग कर चलते हैं, वो कितने इंद्रिय? समझ में आ गया। उसके पश्चात तीन इंद्रिय के बाद कौन सा आता है? दो इंद्रिय। दो इंद्रिय जीव कौन होते हैं? तो दो इंद्रिय जीव जो होते हैं उनको पैर नहीं होते। समझ में आ गया। दो इंद्रिय जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको पैर नहीं होते हैं और घिसट घिसट करके चलते हैं, जैसे सफेद कीड़े होते हैं ना, चावल में कीड़े हो जाते हैं, कभी कभी पेट में हो जब पेट कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे जो सफेद कीड़े जिनको बगैर पैर के होते हैं, केंचुआ की बात कर रहे थे, उसको भी पैर नहीं होते हैं, ये सभी कितने इंद्रिय? जोंक जो होती है पानी में, शंख होते हैं, ये सब कितने हैं? तो शंख इंद्रिय होता है क्या? शंख जीव होता है क्या? हाँ, शंख जो आपको पास आता, जो आपको बजाते हैं, वो वास्तविक शंख नहीं, वो तो हड्डी है मात्र। उसके अंदर जो जीव रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो जीव रहता, वो वास्तविकता में शंख जीव कहा जाता है। तो जीव उसका जब मर जाता है, हड्डी वह रह जाती है, उसको लोग अपने बजाने में काम लिया करते हैं। तो दो इंद्रिय समझ में आ गया ना। अंत में आता है एक इंद्रिय। एक इंद्रिय कौन होता है? तो एक इंद्रिय 5 प्रकार के हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। इसको भी ध्यान रखना, क्रम से बोलना। सबसे आप हम सब कहाँ रहते? इसलिए पृथ्वी पर है, पृथ्वी काय है, ठीक है। और पृथ्वी के बाद जो इसमें सबसे ज्यादा संयोग किसका रहता है पृथ्वी के साथ में? जल का। पानी मिला मिट्टी में, वो अपनी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। जल का संयोग, इसलिए दूसरे नंबर पे क्या आता? जल आता है। तीसरे नंबर पे जल के साथ हमको जरूरत किसकी पड़ती है? अग्नि की जरूरत पड़ती है। खाना बनाना, कुछ भी करना, तो अग्नि के बाद फिर क्या होता है? वायु का काम होता है। वायु के बाद फिर सारी दुनिया में वनस्पति चलती है। तो क्रम क्रम से ये सभी कितने? एक इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। ये सभी जीवों की पहचान, तो एक इंद्रिय, 5 प्रकार के, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इस प्रकार से सभी प्रकार की जीवों की इस प्रकार की पहचान होती है। तो अपने यहाँ इंद्रिय संबंधी परिभाषा समझ लेना। तीसरे नंबर पे क्या बताया था? काय। काय का भी लगभग इसी में उत्तर आ चुका जो भी पढ़ा। काय कितने प्रकार के होते? 6 काय के। 6 काय कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। ये 6 जीव 6 प्रकार के काय होते हैं, ठीक है। अपने उपयोग को लगाना है, बुद्धि को लगाना है, सब उसी का एक दूसरे में ज्वाइंटेड है। तो ये काय 6 प्रकार के होते हैं। काय के बाद क्या आता है? योग। योग कितने होते? मुख्यतः से 3। कौन कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग। अब इनके सबके अलग अलग भेद हो जाते हैं। मन योग के कितने भेद होते? 4 प्रकार का मन कौन कौन सा? सत्य मन, असत्य मन, उभय मन और अनुभय मन। ये 4 प्रकार के मन। इसी प्रकार से सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, ये 4 प्रकार के वचन 8 हो गया। और 7 प्रकार की काय होती है। 7 प्रकार के काय कौन कौन से होते हैं? 7 प्रकार के काय में किसको ग्रहण करेंगे? हाँ, सबसे पहले जो 5 प्रकार के शरीर हैं। 5 प्रकार के शरीर कौन से? सबको याद होंगे ना? औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण। तो 5 प्रकार के शरीरों में से प्रथम के 3 शरीरों को ग्रहण किया गया, यानी औदारिक, वैक्रियक, आहारक।
ये 3 शरीर लेंगे और तीनों को मिश्र ले लेंगे, मिश्र यानी मिले जुले, तो 3 और 3 कितने हो गए? समझ में आ गया? औदारिक, व्यक्रियक, आहारक और 3 के 3 मिश्र तो 6 हो जाते हैं। अंत में कार्मण, जो कर्मों का समूह है, एक होता तो ये 7 हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरे जोड़ लिया, 4 मन का, 4 वचन का और 7 काय का। उसमें लिखे हुए हैं सभी कागज आपको जो दिए हैं, उसमें संख्या पूरी दी हुई है। तो अभी अपनी संख्या पढ़ लें पहले, इसके बाद आगे आगे सबकी परिभाषाएं भी याद करेंगे। तेजस शरीर जो होता है उस इसके अंदर, क्योंकि भेद किसके चल रहे हैं? ये योग के। तो तेजस शरीर मूल शरीर नहीं है, कार्मण शरीर के साथ में रहता है, ठीक है। इसलिए मूल शरीर न होने से उसको अलग से उसका योग नहीं बताया, कार्मण का योग होता। हाँ, आहारक मूल शरीर से उत्पन्न होकर अलग मूल शरीर बनता है। हाँ, इस प्रकार से योग समझ में आ गया। योग के बाद क्या बताया था? वेद। वेद कितने होते? कौन कौन से? समझ में आ गया? वेद तो 3 ही है, इसका संलक्षण सबका कहाँ बता दिया गया था। वेद के बाद क्या आता है? कसाय। कसाय कितनी हैं? 4। उत्तर भेद कर देंगे तो कितनी कसाय हो जाती? और भेद करते तो कितनी हो जाती? 25, ठीक है। कसाय कितनी होती? 25 कसाय होती हैं। वो 25 कसायों को आपको आज पढ़ करके कल के लिए तैयार करके लाना है। 25 कसायों में सबसे पहले जो आप 4 कसाय बताई आपने, कौन थी? क्रोधमान माया लोभ, तो सभी जानते हैं। अब ये क्रोधमान माया लोभ जो होती है 4 प्रकार के भेदों में बटी हैं। 4 भेद में सबसे पहले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ठीक है। ये पहले तो 4 भेद हैं, चारों के साथ 4 हो जाएंगे, यानी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 4 के कितने? 16 हो गए ना। और 9 कसाय होती हैं। 9 कसाय अपने पहले 6 को याद करना। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और 3 वेद तो पहले ही पढ़ चुके हैं, और 3 वेद भी जुड़ जाते, 6 और 3 9 हो जाते हैं। इस प्रकार से 9 कसाय जोड़ने पर 16 और 9 25 कसाय होती हैं। एक कसाएं सबसे ज्यादा घातक हैं, ठीक है। इन कसायों के कारण से ही संसार का भ्रमण चल रहा, इसलिए इन कसायों को जाने और उन कसायों से बचने का प्रयत्न करें। ठीक हो गया। आज का कथन यहीं पर विराम लेते हैं। बोले महावीर भगवान की